भगवान गुरुकुल से मथुरा आते हैं, मगर भगवान का जो मन है वो मथुरा पे नहीं लगता। हर वक्त उन्हें उस वृंदावन का, गोकुल का याद दिलाता है। केवल गोकुल, बरसाना, वृंदावन उसी का याद दिलाता है। वहां मथुरा में उन्हें उनका एक मित्र उन्हें मिल गया। कौन है? एक अतरंग सखा उन्हें मिल गया। अतरंग यानी बेस्ट फ्रेंड, प्रिय मित्र उन्हें मिल गया। उसका नाम क्या है? उद्धव। वो उद्धव बड़ा ज्ञानी थे। महाराज बृहस्पति जो गुरुओं के गुरु थे, उनसे उन्होंने शिक्षा लाभ किया था। कौन? उद्धव जी। वो दिखने में भगवान कृष्ण जैसे थे, चाल ढाल सब कुछ भगवान के जैसा था। ज्ञान में निपुण थे, भगवान से पहले ही वो सब कुछ जान लेते थे। भगवान को क्या चाहिए, भगवान क्या सोच रहे हैं, वो सब समझ जाते थे। इतना मित्रता उन दोनों के बीच में था, भगवान और उद्धव जी के बीच में। एक दिन भगवान अपने कमरे में बैठकर, भगवान कृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं, उस राजमहल में बैठे हुए, उनके ठीक सामने एक बहुत बड़ा खिड़की था। उस खिड़की में से आज भगवान देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं? उस खिड़की में से भगवान को दिख रहा है कि एक यमुना नदी बह रहा है। कहां का? वृंदावन का यमुना नदी उस खिड़की में से दिख रहा है और बह रही है। आज यमुना नदी को देखते हुए भगवान सोच रहे हैं और सबको याद कर रहे हैं। उस वृंदावन के एक एक गोपियां, ग्वाला, हर किसी को आज भगवान याद कर रहे हैं। जैसे कभी कभार होता है ना कि हमको कोई एक झलक दिख जाए, हम जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी के रूप में हो या मां बेटे के रूप में हो, ऐसा लगता है कि कोई एक झलक दिख जाए। आज भगवान भी कोई एक झलक, मुझे कोई ग्वाला, मेरा जो मित्र, या कोई गोपियां या राधा रानी, कोई भी मुझे एक झलक दिख जाए, ऐसा आज भगवान देख रहे हैं, ध्यानस्थ होकर देख रहे हैं। एकदम देखते देखते आज भगवान भूल गए कि मैं कहां बैठा हूं। भगवान भूल चुके हैं कि मैं कहां बैठा हूं। एकदम से उनको ख्याल आया कि मैं वृंदावन में ही हूं और उस यमुना तट पर मैं खेल रहा हूं। तो एकदम से आज भगवान कहते हैं, हे श्रीदामा, चल बहुत देरी हो गया है। हे मधुमंगल, मधुमंगल, चल जल्दी घर चलते हैं। तुझे तेरी मैया नहीं तो डांटेगी, मुझे भी डांटेगी मेरी मैया। चल जल्दी चलते हैं। ऐसा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आज भगवान कह रहे हैं। थोड़ी देर कर भूल चुकी है कि मैं कहां हूं। जब ये कहने के बाद जब उनको याद आता है कि अरे नहीं नहीं, मैं वृंदावन में नहीं, मैं तो मथुरा में हूं, तब जोर जोर से आज भगवान राधे 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 बोलकर भगवान रो रहे हैं। आज भगवान रो रहे हैं। उनकी रोदन को सुनकर, उनकी जोर जोर से रोने को सुनकर आज उद्धव जी बगल वाले कमरे में थे,
वो ये सुनकर आज भगवान के पास आ जाते हैं, आकर पूछते हैं, आप स्वयं योगेश्वर हो, आप स्वयं भगवान हो, आपको कौन सा दुख है, कौन सा सुख है, आपको कौन सा दुख सुख, कौन सा रोना धोना, आपको कौन सा दुख है। आज भगवान कहते हैं, उद्धव मुझे मेरी मां, मुझे मेरी मैया यशोदा याद आ रहा है। उद्धव मुझे मेरी बाबा नंद बाबा मुझे याद आ रहा है। मुझे मेरी ग्वाला जो मित्र थे वो याद आ रहे हैं, वो गोपियां याद आ रहे हैं। उद्धव मुझे मेरी मैया याद आ रहा है। मेरे मैया जैसा मैया पूरी युगों युगों तो किसी को भी नहीं मिलेगा। उद्धव एक दिन की बात है, मैं जब गाय चराने के लिए गया था, जब आने में देरी हो गई तो मेरी मैया कहती है कि कन्हैया तू ऐसे देरी मत करा कर, ऐसे देरी से मत लौटना, तेरे नहीं होने से तू जब थोड़ी देर भी जब इधर उधर हो जाता है तो तेरे बिना रहना बहुत कठिन होता है, मैं तेरे बिना रह नहीं पाती। हे उद्धव मुझे मेरी नंद बाबा बहुत याद आते हैं। मेरे बाबा जैसा बाबा युगों युगों तो किसी को नहीं मिलेगा। वो जानबूझकर जूतियां नहीं पहनकर आके बाहर खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो कन्हैया आकर जूतियां लेकर आएगा और कहेगा, बाबा फिर से आपने जूतियां नहीं पहना ना, ये जूतियां पहनो, क्योंकि आपके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे और मैया आपको डांटने लगेगी। तो मेरे कहने पे बाबा जूतियां पहनते थे और मुझे बिठाकर पूरी गोकुल वृंदावन पूरी ब्रिज भ्रमण करते थे, पूरी ब्रिज भ्रमण करते थे। ऐसे थे मेरे बाबा। उससे ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा उन्हें दुख दिया। उससे ज्यादा दुख अगर मैं किसी से दिया तो मेरी गोपियों, जो निश्चल निर्मल जो गोपियां थे, मैं उनको ज्यादा दुख दिया। जब मेरी मैया बोलती थी कि तुम माखन दही चोरी करने के लिए मत जाना, अगर तुम माखन दही चोरी करोगे तो ये जो गोपियां हैं इनका घर इस माखन से, इस दही से, इस दूध से ही तो पलता है, बढ़ता है। उनका घर का पालन पोषण तो इसी से ही होता है। और तुम जाकर चोरी करते हो, नष्ट करते हो, तो उनका घर का पालन पोषण कैसे होगा? तो कन्हैया तुम चोरी करने मत जाना। तो मेरे मैया के कहने पर जब मैं चोरी करने नहीं गया, कुछ दिन पश्चात वो सारे गोपियां मेरे घर आ गए।
घर आकर कहते हैं, अरे यशोदा, ये कन्हैया केवल तेरा है क्या? क्या हमारा कुछ नहीं लगता? मटकियां फोड़ना है तो फोड़ने दे, चोरी कर रहा है तो करने दे। गरीब तो तब हो जाएंगे जब वो नहीं आएगा। हम दरिद्र तो तब हो जाएंगे जब हम कन्हैया जब हमारे घर आकर मटकी नहीं फोड़ेगा, दही नहीं खाएगा और माखन नहीं चुराएगा। गरीब तो तब हम हो जाएंगे। मैं उससे भी ज्यादा दुख तो हे उद्धव मैं उस भोली राधा रानी को दिया। वो राधा रानी रोज मुझे एक झलक देखने के लिए तड़पती हुई बरसाना से दौड़ती हुई जो गोकुल आ जाती थी। आज इतने दिन से इस चेहरे को बिना देखे वो कैसे रह रही है, क्या पता। उस भोली भाली राधा रानी को तो मैंने बहुत दुख दिया। उद्धव, मुझे यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियां और राधा रानी बहुत याद आ रही। ऐसा कहकर जोर जोर से आज भगवान रोने लगे। राधा 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 पुकार कर रोने लगे। जब भगवान रोते हैं तब आज उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप तो ज्ञान के सागर हो। आप उस गंवार गोपियों को आप ज्ञान के मार्ग से समझा तो सकते थे, आप क्यों नहीं समझाया? गंवार गोपियां, जब भगवान ने सुना कि गंवार, ये सुनते से ही भगवान आज उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव वो गंवार कैसे हुए? तो उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप जैसे गुरुकुल गए, सांदीपनि जी के आश्रम में जाकर पढ़ाई किए, शिक्षा लाभ किए, मैंने जैसे गुरु आश्रम जाकर पढ़ाई किया, शिक्षा लाभ किया, ऐसे गोकुल के बरसाने के जो गोपियां हैं वो तो कभी कोई गुरुकुल नहीं गए, तो उन्हें ज्ञान कहां से आएगा? उन्हें ज्ञान कैसा? अगर आप ज्ञानेश्वर हो, आप योगेश्वर हो, आप अगर उन्हें सही ज्ञान देते तो उनको आज दुख नहीं होता। आज वो आपके वजह से वो बिलखते नहीं होते, रोते नहीं होते। प्रभु मुझे इतना कृपा करो, मुझे मेरे ज्ञान के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, मैं जाकर जरूर उन्हें ज्ञान के मार्ग से मैं उनको समझाऊंगा। भगवान सोचते हैं ये सही समय है। उद्धव भगवान का एक परम भक्त था, मगर उद्धव को पता नहीं था कि ज्ञान से भी ऊपर कुछ है। देखिए, पहले तो भगवान किसी को अपनाते नहीं, और जिसे अपना लेते हैं उसको पूरी तरह अपना जैसा बना देते हैं, पूरी तरह अपना जैसा बना देते हैं। आज उद्धव को भगवान ने अपनाया है, मगर एक चीज कमी है। क्या? ज्ञान से भी ऊपर कोई चीज है तो वो है प्रेम और भक्ति। प्रेम, उस प्रेम की बात आज उद्धव को पढ़ाना है, उस प्रेम की पाठ आज उद्धव को पढ़ाना है। सब कुछ उद्धव के अंदर है मगर प्रेम नहीं है। वो ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ समझता